Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, आप इतना आहिस्ता क्यों आज बोल रहे हैं? और मैं क्यों आहिस्ता बोल रही हूँ? मैं तो वैसे ही आहिस्ता बोलती हूँ। मैं तो नॉर्मल आवाज में बोल रहा अच्छा, हूँ। आज आपने सुबह कहा ना टेपे वेपे लगा के माइकों पे कि मेरी एको आना शुरू हो सुना जाती है कि आपकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है, मेरी हल्की होती है, तो लोग पूरे हमारा रिव्यू सुनते हुए एडजस्ट ही कर रहे होते हैं। सुना है क्या मतलब? मैं आपके लिटरली सामने बैठा होता हूँ तो मेरी आवाज आपको पता नहीं चल जाती कि नॉर्मल है या ऊंची नॉर्मल है? तो नहीं, बहुत ऊंची होती है। लास्ट रिव्यू में तो आप बहुत ही वैसे इमोशनल हो गए थे। इमोशनल में कोई हो बात गया। नहीं, और कभी आपकी कभी जज्बात की कदर करती हूँ मैं। शुक्रिया। कभी जी कभी इमोशनल हो जाना चाहिए जी बिल्कुल। इंसान को। मैंने जी, ये बात रियलाइज किया है। इमोशनल ना हो तो वो इंसान ही क्या। वो इंसान ही क्या सही यार, वो बात है। धड़ल्ले से बात करनी कोई चाहिए ये। रोबोट थोड़ी है, इंसान है, धड़कता है दिल सबके सीने में, छोड़े ना जाए ब्रो वहाँ। ब्रो मुझे खुशी इस बात की कि आपने ट्वीट ऑफ किया। कोर्स मुझे आई सर, ऐसा अप्रिशिएट इट। ऐसा तो नहीं कि मैं अंधी और गूंगी तो नहीं हूँ। मतलब हाँ, है कि मुझे गलत ना सुन दिखाई दे और ना मुझे सुनाई दे। बहुत खुशी हुई। जी और अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि किस बात की बात हो रही है तो आमना का जी ट्विटर जाके आप देख लीजिएगा, आपको समझ जी आ जाएगी। जी। चलवा दूं ट्वीट या आपके? आप बेशक चलवा दें, मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये कमेंट। और ठीक ये है, कोई भी कमेंट इस किस्म का करे, और ये बड़ी एक्चुअली इस पे डिबेट चाहे वो आजकल, हमारे वजीर आजम हो। चाहे वजीर आजम हो चाहे कोई भी हो, ये बहुत गलत चीज़ है कि आप, अच्छा, जो इस कमेंट का जो बेसिस है ना, उससे मैं अग्री करती हूँ। और वो बेसिस क्या है कि मर्द इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं दैट दे विल पाउंस ऑन एनीथिंग। और वो फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है? बिकॉज दे वॉच सो मच एंड दे हैव नो आउटलेट। बेसिकली ये बात गलत नहीं है, मगर इसमें कंट्रोल मर्दों को करना चाहिए और रेगुलेटरी लॉज होने चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि आप औरतों करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो इस चीज़ पर क्रिटिसिज्म, ठीक है जी, स्कैंटली ड्रेस्ड वुमेन, आपको कभी पाकिस्तान में स्कैंटली ड्रेस्ड वुमेन नज़र आई है? नहीं। तो स्कैंटली ड्रेस्ड वुमेन के तो रेप्स नहीं हो रहे, बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, औरतें जो बुर्के पहनती हैं उनके साथ ज्यादती हो रही हैं, देयर लड़कों के वाज साथ हो। लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है। अभी कल परसों अ कॉप्स वाज रेप्ड। सो हाउ इज सेवरल स्टोरीज, several सेवरल stories? स्टोरीज And है। yes, it is because of the frustration, oppression in men in our society, but that isn't because of women being scantily dressed, it's because they are oppressed. अब उसको क्या इलाज है, आप बताएं। मैं क्या इलाज बता सकता हूँ? मुझे तो इस बात की इतनी गहराई में समझ भी नहीं है उतनी। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अ, ये कह देना कि एसेंशली यही मतलब था ना बात का कि बेचारे मर्द क्या करें। ये इतना गलत इसका था। एग्जैक्टली एसेंशली तो बात तो यही हो रही है ना कि बेचारे मर्द फिर क्या करें, कि जब इतना वो देखते हैं, एक्सपोज होते हैं माशरे में, आप उरियानी इतनी फरोग पा रही है, फहशी हो रही है बिल्कुल। और बहुत ज्यादा मतलब वल्गैरिटी है, तो इसलिए बेचारा मर्द क्या करे। तो इस बात से, और टू से दैट द मेन आर नॉट रोबोट्स, वो एक बहुत मेरे ख्याल बहुत में बहुत ज्यादा बहुत it was, मायूब एक। और स्पेशली व्हेन आई मीन कम ऑन, व्हेन यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। यही बात है, यही बात है। आप एक मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाह रहा, बट वो लोग जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना नहीं होता, और ऑफ कोर्स हम सब जो बड़े हो रहे होते हैं, आपका एक सर्टेन थॉट प्रोसेस होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू लर्न थिंग्स। आपको पता चलता है कि यार कि असल में सोसाइटी में जो चीजें हो रही होती हैं, जो वजूहात होती हैं उनकी, वो कुछ और होती हैं। एग्जैक्टली तो आप इवॉल्व करते हैं अपना थॉट प्रोसेस। बिल्कुल। But a person, and I'm not even singling Imran Khan out because he's the prime minister, but a person who's had that kind of tremendous exposure, जी हर अपनी स्पीच में वो यही कहते हैं कि मैं 18 साल की उम्र में इंग्लैंड गया और मैंने ये किया और मैंने वो किया और वो सारा कुछ किया। तो इंग्लैंड जाके आपने जब एक्सपोजर आपको मिला, उसके बाद आके 70 साल की उम्र में आके ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि बेचारे मर्द बेचारे मर्द क्या करें? के एग्जैक्टली रोबोट्स हैं। हाँ। नहीं है, रोबोट्स नहीं है। आपने तो उनको सुर्खरू कर दिया ना। ऑफ कोर्स मर्द, हमारे सोसाइटी के जो मर्द हैं वो हैं, देर फ्रस्ट्रेटेड, ऑफ कोर्स यार हैं, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड मर्द हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादा है, इसलिए कि हमारे ऊपर सोसाइटल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। आउटलेट्स नहीं हैं, एंटरटेनमेंट के आउटलेट्स नहीं हैं, मगर उसमें कसूरवार कौन है? औरत तो नहीं है, आपका सिस्टम है। हाँ, मतलब आप ये कहते हैं कि औरतों को बंद कर दें। अब आप औरतों को बंद कर दें या क्या करें? डब्बे में बुरके बना दें, बुरके वालों के भी बुर्कों वालों के साथ साथ भी हो रहा है। ऐसा कि तो नहीं ऑफ हो रहा। कोर्स वो हैं फ्रस्ट्रेटेड, और जब वो आइटम नंबर्स देखते हैं, ये बात सही है, वो उसको देख के उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती होगी।
मगर दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, दे नीड टू कंट्रोल देयर अर्जेस, दैट इज़ व्हाट अ ह्यूमन बीइंग डिफाइंस। और लॉज होने चाहिए यार। अब यही मर्द जब दुबई जाते हैं या वेस्ट में जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं रेप करते? वहाँ तो हर औरत ने आधे कपड़े पहने हुए हैं, वहाँ तो नहीं रेप्स कर रहे हैं ना ये लोग। और हमारे मर्द ही वहाँ जाके रेप्स नहीं करते। कितनी वर्किंग क्लास है जो दुबई में, मस्कत में काम कर रही है, दे आर नॉट गोइंग अराउंड रेपिंग पीपल। व्हाई? बिकॉज देयर इज़ अ लॉ। तो बजाय इसके कि हम लॉ इम्प्लीमेंट करें और कहेंगे जी दिस इज सजा दें, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, आप कहेंगे नहीं जी बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है ना, वो ऐसे देखते हैं तो वो बेचारे। I'm an Imran Khan supporter, but this didn't go down at all. This could not go down. Very good. I can see the glee on your face. No, हम थोड़ा ऑफ टेंजेंट चले गए। हाँ जी। उस पे बात करते हैं। आपने मेरी तारीफ नहीं की, मैं आपको लग नहीं था मैंने वजन गिराया? बहुत गिराया आपने वजन। बहुत। हाँ, नहीं कल आपने कल मुझे कहा कि मैं कर रहा हूँ intermittent fasting, मैंने कहा लग रहा है you lost a lot of weight. Not a lot of How weight. much have you lost? I think about 3 kilos. That's amazing. In a week. In a week and a half. That's amazing. Yeah. In a week and a half, 3 kilos? Yeah. That's amazing. That's good, ना? Yeah. Because I've not been eating यार। हाँ, you don't eat. अभी कितने घंटे हो गए मुझे? मैं आपको बताऊं, 20 घंटे right now. So I have lost 7 kilos in 2 months. Why is everything a competition between? No, I'm telling you that it's not enough. Of course, okay, fine, you've lost, ठीक है। In 2 months, Hassan. You win. No, you're also half my age and your metabolism is fast and you run. I am like I told you, I feel I am premenopausal and I am feeling hot all the time. TMI. No, but इसमें TMI क्या बात है? It's so normal. See, then you're acting like now one of those men that Imran Khan talks about, who can't talk about women's problems. Sure, I can. All right, fine. If you want us to talk about you being premenopausal, no, I don't want you to talk about it, but you understand that metabolism. There's a slight awkwardness to certain relationships. They shouldn't be. They shouldn't be. I mean, it's got nothing to do with me not being able to talk about women's issues. They shouldn't be. I mean, I'm hitting 50, so मेरी metabolism भी आपसे आधी होगी ना, speed पे चल रही। मैं कोई आपसे आधी उम्र का तो नहीं। अच्छा, यही समझ लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, चलने दें। तो वो अब ये है कि मैं मेरे से तो डाइट नहीं हो रही, मैं तो अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को कहा भी मुझे ब्रेक दे दे, मैंने ट्रैवल करना है, 2 वीकेंड्स में नहीं, आई कांट फॉलो। किधर जा रही हैं आप? आप भी कहीं जा रहे हैं सुना है? मैं तो कहीं नहीं जा रहा। मैं भी नहीं कहीं जा रही फिर। हमने जाना है, we have to travel to Islamabad this weekend and then we're traveling to Lahore then the following weekend. Why are we going to Islamabad this weekend? Why are you questioning me like that? So I want you to explain to people now why we're going. So this weekend we will inshallah be going to Islamabad to attend the award giving ceremony of their national amateur short film festival. That's being organized by the ISPR. जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है कि नहीं? नहीं, ISPR है। ISPR ने एक ग्रैंड स्केल पे वो कर रहे हैं इवेंट किया था इन कोलैबोरेशन विद ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके साथ उन्होंने एक फिल्म फेस्टिवल अरेंज किया था जिसमें यंग बच्चियों को ये कहा गया था कि वो अपनी शॉर्ट फिल्म्स भेजें। जी, ओवर 300 फिल्म्स उनको रिसीव हुई, उसमें से आई थिंक 10 or 12 are the winners. And they will be sent on a 1-year diploma to a university of repute. International to which study. Which is obviously a great initiative. Thing to study filmmaking. So ISPR very kindly has invited us to attend the award ceremony for that film festival, which is on this weekend, inshallah. This weekend, जी. And then of course the weekend after. हाँ जी, glitz and glamour. हाँ जी. And style and fashion. अच्छा है ना? आपका भी गहरा ताल्लुक और मेरा थोड़ा सा आपका सेलिब्रिटी से तो खुद भी आप एंटरटेनमेंट। अच्छा, ये नहीं आपने कहा कि हाँ हसन अब आप हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टाइलिश फैशनी हो रहे हैं आप थोड़े थोड़े, ये बाइटिंग योर लिप्स नाउ। आप अवार्ड्स पे तो बड़े अच्छे लगते हैं वैसे, टक्सीडो वगैरह पहन के। हाँ। मुझे सिर्फ डर ये है कि गर्मी बड़ी है। कहाँ पे? हर जगह, इस्लामाबाद में और लाहौर, वहाँ ये है। एसी होंगे वहाँ पे? जी। Of course, we're talking about the Hum Style Awards that are happening on the 4th of July in Lahore. The 5th annual Hum Style Awards. I remember attending the first and they were spectacular. उसके बाद 4 साल हमने नहीं कर सकी, लेकिन अब ये कि we are back. आपके भाई बहन को invite किया गया, हम we will be there inshallah. जी, we will be there inshallah. And we will be getting you some really kick-ass exclusive coverage because we will both be there. अच्छा. तो अब नहीं? Kick-ass exclusive coverage मतलब? Kick-ass exclusive coverage नहीं होगी? पूरा मीडिया होगा। क्या मतलब जहाँ पे आमना और हसन हो वहाँ पे तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव कवरेज नहीं हो सकती? आमना क्या कहने का क्या? मैं आपको बता दूं, मैं अटेंड करने जा रही हूँ, एंजॉय कर रहे हैं, मैं काम करने नहीं जा रही। नहीं तो क्या मैं उधर फोन पकड़ के वीडियो बनाता रहूंगा? हाँ, तो आपकी आधी उम्र मैंने क्यों एस्टैब्लिश की है ताकि आप ये काम करें?
चलो आई एंजॉय दोस थिंग्स हाँ, एनीवे exactly. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो मगर आज आपने बातों में ही आज गुजार देने हॉट बाइट्स। नहीं तो एक ऑल्दो ये भी बड़ी हॉट बाइट्स थी वैसे तीनों हॉट बाइट्स थी ट्वीट भी और नास्ट भी और हम अवार्ड्स भी। एक्चुअली। हाँ, ये सब ये कोई यूजलेस कॉन्वर्सेशन नहीं थी बिल्कुल इनमें, नहीं, हाँ, ये इम्पोर्टेंट ये बड़ी हॉट बाइट्स कॉन्वर्सेशन थी, थी हाँ। और ये इम्पोर्टेंट बातें थी। बट मेन जो हमने आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो दो चीजें हैं जी। एक चीज तो ये पिछली हॉट बाइट्स की हमने धूप की दीवार के ऊपर उस वक्त तक उमैरा अहमद साहिबा का एक पोस्ट नहीं आया था जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन दी जी। तो हमें लगा कि ब्रीफली हमें उस पोस्ट के बारे में भी बात करनी चाहिए जी, ताकि क्लोजर मिल जाए, ताकि हमें हमारी उस हॉट बाइट्स को क्लोजर मिल मिल जाए और फिर हम धूप की दीवार को सुकून और तसल्ली के साथ देख सकें क्योंकि हमने जो पॉइंट्स रेज किए थे उन सबके जवाब थे उनके पोस्ट में। तो एक तो हम धूप की दीवार के उमैरा अहमद के उस पोस्ट के बारे में बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स सेकंडली वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द हम स्टाइल अवार्ड्स। nominations have been announced. Nominations have been announced. हम स्टाइल अवार्ड्स का एक कॉन्सेप्ट है क्या जो कि हर बार हमें थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होती कि ये एक्टर्स को उनकी परफॉर्मेंसेस पे अवार्ड हो रहे होते हैं या किस वजह पे हो रहे होते हैं। Right. तो वो इस बार मैंने क्लैरिटी थोड़ी सी ली है उसके ऊपर भी हम व्यूअर्स को भी क्लैरिटी देंगे एंड ऑफ कोर्स जो नॉमिनीज हैं उनके ऊपर बात करेंगे कुछ आपका मैं अपने फेवरेट्स भी दूंगी क्योंकि आपका फैशन से और स्टाइल से गहरा ताल्लुक है और मेरा खाली सेलिब्रिटी से है तो मैं आपसे पूछूंगा। स्टाइलिश तो आप बहुत है, फैशन से आपको गहरा ताल्लुक नहीं है लेकिन स्टाइलिश तो आप हैं। अच्छा हाँ। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा आमना कि ये जो हमारी नॉमिनीज हैं आपको क्या लगता है प्रेडिक्टेड विनर्स कौन है? प्रेडिक्टेड विनर्स जी ठीक है। मैं ये बता दूं आपको कि फैशन नॉमिनीज अभी अनाउंस नहीं हुए सो देयर आर 13 और काफी बड़ी कैटेगरी है वो उस पे हम बात नहीं कर सकेंगे बिकॉज नॉमिनेशंस नहीं है लेकिन बाकी ऑफ कोर्स इज इंटरेस्टिंग। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि इन माय नॉलेज जो फैशन की जो एनीवे ये हम कॉन्वर्सेशन करते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा मत और जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन हिट करें क्योंकि जैसे मैंने और आमना ने आपको बताया इस वीकेंड पे हम इस्लामाबाद जा रहे हैं NASFF कवर करने उसकी भी कोई हाईलाइट्स आपको जरूर इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी हमारे चैनल के ऊपर बिकॉज a lot of celebrities are supposed to be there as well, A-list celebrities. And then of course उसके अगले वीकेंड पे हम स्टाइल अवार्ड्स की जो भी एक्सक्लूसिव कवरेज होगी वो भी हमारे YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। Lots of fun and interesting content coming up, इसलिए कहीं जाइएगा मत, ये वीडियो भी देखिएगा और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा ताकि जब ये सारी वीडियोस आए आपको पंग करके फटाफट सारी नोटिफिकेशन आ जाए। मैं और रामना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। तो पहले हम उमैरा जी के पोस्ट के बारे में बात क्लोजर आपको मिल जाए ताकि इमोशनल। अच्छा, सबसे जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन में कहा मैंने कहा यार ये लड़का जो है प्रोटैगनिस्ट अगर हम दिखा रहे हैं तो ये लड़का पाकिस्तानी आपको ये था एक जज्बाती पंजाबी मर्द की तरह कि लड़का पाकिस्तानी साडी कुड़ी जेड़ी है वो इंडिया क्यों चली जाए। हाँ। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था दूसरा आपका? I wish that the casting was an Indian boy as Vishal Malhotra and I felt that Ahad we know him too close कि हमसे वो कन्विंसिंग नहीं था कि आहद इंडियन है। आपका फीडबैक और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था उसके ऊपर तो ऑब्वियसली क्लैरिटी नहीं मिल सकती बिकॉज़ दिस इज योर पर्सनल ओपिनियन। जी दैट्स माय ओपिनियन। बट जो मेरा सवाल था इट टर्न्स आउट दैट अ लॉट ऑफ पीपल थॉट द सेम वे और अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो रेज द पॉइंट दैट वी आल्सो रेज कि विल इट बी अ लव स्टोरी बिकॉज़ अगर ये लव स्टोरी हुई तो इस्लामी नुक्ता नजर से उनकी शादी तो हो नहीं सकती। तो उमैरा जी ने इसके ऊपर क्लैरिटी दी और ये कहा अपने पोस्ट में कि ये एक लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बल्कि कैटेगोरिकली कहा कि मैं कैटेगोरिकली ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के दिल टूटने की आवाज आई आपको पीछे से? नहीं, क्योंकि किरची हो गए। नहीं, बिकॉज आहद एंड सज्जल आर माशाल्लाह ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड। अल्लाह करे वो हमेशा साथ रहे और खुश रहें। तो और उन्होंने साथ में ये ऐड किया कि इट्स अ सोशल ट्रेजेडी। तो सोशल ट्रेजेडी का मतलब फिर उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली जो बॉर्डर के ऊपर जब कॉन्फ्लिक्ट होती है उसकी वजह से जो लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं अपने वतन के लिए उनकी फैमिलीज पे क्या असर होता है उसका। तो बेसिकली इट इज अबाउट दैट, इट इज नॉट अबाउट द रोमांस बिटवीन आहद एंड सज्जल्स कैरेक्टर। तो ये एक मच नीडेड क्लैरिटी थी जो हमें मिल गई। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर लड़का पाकिस्तानी होता और लड़की हिंदू होती तो उन्होंने कहा शादी तो फिर भी नहीं हो सकती थी, जो कि बिल्कुल सही बात है क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अहले किताब से तो शादी हो सकती है बट ऑब्वियसली दूसरे रिलीजन में आप लड़का मर्द हो या औरत आप शादी नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने क्लैरिटी दे दी। और आप सही है। और
हाँ यही है बेसिकली, यही हमारा था। और जो मैंने clarity आपको मिल गई। एक छोटी सी बात की थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि इस बारे में बात ना की हो रिस्पेक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशन से, जी तो मेरा जी ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि उन्होंने आईएसपीआर से ऑलरेडी क्लियरेंस ले ली थी। क्लियरेंस इवैल्यूएशन कराई थी जी और आईएसपीआर ने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्हें ये कहा कि ये हमारी हमारी जो पॉलिसी है के आर के बॉर्डर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे ना सिर्फ फौजियों का बल्कि सिविलियंस का भी नुकसान होता है, सिविलियन कैजुअलिटीज भी होती हैं। तो वी तो जस्ट वांट पीस एंड दैट्स फेयर। तो इसलिए उन्होंने इसको ना सिर्फ अप्रूव किया बट उमेरा जी के अल्फाज में आईएसपीआर ने उनको सपोर्ट भी किया। इस बात अच्छा, अब 25th को ये एयर हो रही है सीरीज एंड देयर आर 18 एपिसोड्स, ये मुझे पता चला है। इतनी हाइप नहीं है हसन जितनी होनी चाहिए, जबकि ओएसटी भी रिलीज हो गया, सुना है आपने? नहीं, मैंने ओएसटी मैंने सुना अगेन मुझे पता ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली, ओएसटी रिलीज हुआ, मैंने आई जस्ट चांस्ड अपॉन इट, मुझे वरना नहीं पता चलता, बिलाल सईद ने गाया है, लेकिन उसको सुन के मुझे कोई ऐसा इंस्पिरेशनल नहीं लगा कि ओ वाह बड़ा ओएसटी है। जितनी हाइप होनी चाहिए उतनी नहीं है, जितनी चुड़ैल्स की थी या इवन एक झूठी लव स्टोरी की थी। आपको याद है महीना पहले मीडिया एक्टिविटी शुरू हो गई थी, इंटरव्यूज हो रहे थे, मैंने इंटरव्यू किया बिलाल का भी, मदीहा का भी, कास्ट से बातें हो रही हैं, क्रू से, डायरेक्टर, ये वो हर चीज। There is no हलचल here. Why? True. Do you know why? Probably because यही बात है कि वो Controversial बन गया है। कंट्रोवर्शियल इतना बन चुका है हाँ। कि वो मेरे ख्याल में अब ये चाह रहे हैं कि जब तक लोग देख नहीं लेते इसको तब तक वो उसके ऊपर कोई ज्यादा उसको ना हाइप अप करें, प्रमोट करें, बल्कि एक्चुअली शैलजा जो हैं जो कि Z5 को इस वक्त हेड कर रही हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि it's not a love story. उन्होंने यही बात बोली कि इट्स नॉट अ लव स्टोरी एंड दैट पाकिस्तानी ऑडियंस शुड have that kind of trust on their artists जिन्होंने collaborate करके we do and we of course I think do. we speak on behalf of the awam that we do that we do and हमने पिछली बार भी यही कहा था कि उमेरा जी को जानते हुए हमें ये पता है कि इस तरह की वो obviously situation दिखाएंगी नहीं, तो उन्होंने क्लैरिटी दे दी। ये नहीं पता कि अब लोग देख पाएंगे कि नहीं इसको पाकिस्तान में। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे अभी याद आई, एक्चुअली Z5 ने एज पर माय इंफॉर्मेशन इसको फ्री कर दिया पाकिस्तान में। जी, तो पाकिस्तान में आपको you don't even need to subscribe. I mean you need to just download the Z5 app and then you will be able to watch it. Because सब्सक्रिप्शन पे मेरे ख्याल है प्रोहिबिशन लगी थी कि आप नहीं कर सकते थे, है ना, कुछ ऐसा ही था ना? हाँ, वो भी बीच में एक था कि आप you can't pay for, couldn't pay, क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा था या कुछ ऐसा कुछ हुआ था, ये भी कुछ बीच में हुआ था, मगर अब देख सकते हैं। बट ये तो फॉर फ्री है, तो इवन अगर आप सब्सक्राइब आप करना चाहें और कर पा रहे हैं फिर भी आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत तो अब आप इस वीकेंड पे मुझे इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, वरना मेरा पूरा इरादा था कि 18 एपिसोड्स ओवर फ्राइडे सैटरडे संडे में 3 दिन का कोई एक मेगा बिंज वॉच टाइप दोस्तों के साथ रखती। इस्लामाबाद में रख लेते हैं बिंज वॉच, वहाँ मेरा घर नहीं है अपना, यहाँ मेरा घर है, जहाँ पे भी हम कहीं रहेंगे तो क्या हम होटल में बैठ के बिंज वॉच करेंगे? कर लेंगे, क्या हो गया, अब से आके देख लेंगे, 2-3 दिन होंगे हमारे पास। मैं फोन पे नहीं देखना चाहती, लाहौर जाने से पहले हम देख लेंगे इंशाल्लाह, यही करना पड़ेगा। हाँ, मैं फोन पे नहीं देखना चाहती। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज जो मेरा जी ने बोली मेरे ख्याल में वो भी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि मैंने ये Z5 को नहीं बेचा था, और ये बात हमें पहले ही पता थी ऑब्वियसली। उन्होंने कहा कि ग्रुप एम जो कि एक पाकिस्तानी कंटेंट कंपनी है, उसको उन्होंने 2017-18 में जब अलिफ लिखा था और एक झूठी लव स्टोरी थी, तो तीनों ग्रुप एम को बेची थी। राइट, ग्रुप एम ने अलिफ जो है वो दे दिया जियो को, और एक झूठी लव स्टोरी और ये जो था हमारा ये Z5 ने खरीद लिया उनसे, उन्होंने भेज दिया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है सच में, ऑफ कोर्स नहीं, वी आर ऑल फॉर क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। बस छोटी सी बातें थी ये क्लियर करना, ये जो इश्यूज थे उन्होंने क्लियर कर दिए। तो हम, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने भी कहा कि उमेरा जी का स्टेटस आ गया है, आपने उसके बारे में बात नहीं की, तो हमने क्योंकि रिकॉर्ड पहले कर लिया हुआ था हमारा हॉट बाइट्स, उनका स्टेटस पोस्ट उन्होंने बाद में किया था, इसलिए ये बात मिस हो गई, तो हमने कहा बात करें। एनीवे, हाँ जी आमना, हम स्टाइल अवार्ड, हाँ जी, मैं कैन आई से समथिंग अबाउट दीस अवार्ड इवेंट्स? श्योर। I really like the fact that we have award events happening in the country like they used to a little while ago pre-COVID. You know what I mean? Because ये एक अच्छी एक opportunity मिलती है जहाँ पे पूरी इंडस्ट्री साथ इकट्ठा होती है, and you know generally the vibe is nice. People are looking forward to the event and you deciding कि यार पहनना क्या है, तैयार कैसे होना है, अच्छा लगना है, तस्वीरें शीरें आती हैं, और एक वो जो solidarity वाली और unity वाली feeling आती है ना, obviously you put on that
ऑन द फ्रंट के यार कि सब इकट्ठे हैं. I thought you were going to say you put on that act कि हम सब दोस्त हैं. But you put it out there कि यार Actually, a lot of people feel that way, that it's a cause for celebration. Yeah. You know, लोगों को celebrate किया जा रहा है, उनको awards मिल रहे हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं, पार्टी हो रही है, तो it's like a legit reason to party. और अच्छा feel करते हैं अमूमन लोग. Of course, nominees की जान अटकी होती है because हमेशा ये suspense होता है कि जी award किसको मिलेगा. And rightly so, everybody's like nervous कि अच्छा who's going to walk away. So yeah. हाँ जी. तो हम स्टाइल अवार्ड्स की अच्छा, मैं क्योंकि 2 चश्मे पहनती हूँ पढ़ने का, मैं देखती तो आप फिर हाँ, मैं अपना बंद कर लेती हूँ. कोई मसले की बात नहीं है. पहले मैं आपको ये बता दूं इस हम स्टाइल अवार्ड्स की ये जो पर्टिकुलर ये कितने फिफ्थ है जी, 5th हम स्टाइल अवार्ड्स. तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे दूं कि ये कैटेगरीज क्या. अच्छा, सब इन्फॉर्मेशन से पहले ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि लास्ट ईयर नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड इन द कंट्री. सो ये जो अवार्ड्स हैं दे विल कवर वर्क फॉर 2019 एंड 2020. ऐसी मुझे फीलिंग है. नहीं, ये ऐसी ही है. अच्छा, ऐसा ही है. ये लिखा हुआ है बकायदा तौर पे कि जो 2019 और 20 का जो टाइम पीरियड था ये उन नॉमिनीज को अवार्ड दिए जाते हैं. तो फिर मेरा सवाल ये बनता है कि 20 और 21 के अगले साल होंगे फिर ऑब्वियसली. अगले साल 21 के होंगे, 20 के क्यों होंगे? 19 और 20 दोनों के हो गए, मतलब दिस इज 2 years. ओके कूल, ठीक है. सॉरी तो ये 2019 और 20 के अवार्ड्स हैं. बाद 20 आता है तो ये 19 और 20 है, ठीक है ना, आ गई मुझे समझ. अच्छा, दूसरी चीज ये जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, इसकी अब 2 कैटेगरीज हैं. 2 समझ ले 3, अच्छा 2 सेक्शन समझ लें. एक आपका फैशन इंडस्ट्री वाला सेगमेंट है, एक आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाला सेक्शन. जो आप सेक्शन है, जो एक आप कह रही थी फैशन इज द लार्जेस्ट जी, आई थिंक 13 कैटेगरीज हैं. इसमें मैं आपको कैटेगरीज बता देता हूँ जल्दी. बेस्ट मॉडल मेल, बेस्ट मॉडल फीमेल, फैशन फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार 2020, डिजाइनर ऑफ द ईयर डेमी कुट्योर, डिजाइनर ऑफ द ईयर ब्राइडल, डिजाइनर ऑफ द ईयर लॉन, designer of the year menswear, designer of the year pretwear, retail label of the year apparel, fashion stylist of the year, style icon of the year. So fashion stylist उन्होंने इस दफा ऐड किया है, नई कैटेगरी, पहले इट्स न्यू कैटेगरी. अच्छा, ये मुझे बताएं, ये जो इतनी कैटेगरीज हैं डिजाइनर ऑफ द ईयर की, डेमी कुट्योर एंड ब्राइडल, एंड इज दैट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी? Yes. Yes, what do you mean? Because I don't know fashion, na? So yeah, why is there no what? Acha, because this is different kinds of, so everybody should be. जहाँ fashion awards होते हैं, यही nominations और so basically जितनी categories में designers होते हैं, उन सबको award किया जाता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है. बिल्कुल. अच्छा, अगर हमारी इंडस्ट्री में accessory designers होते तो I'm sure उसका भी कैटेगरी होती. जिस तरह अगर आप देखें ब्रिटिश फैशन अवार्ड्स जो होते हैं उसमें एक्सेसरी डिजाइनर को भी अवार्ड होता है. बट बिकॉज दैट इंडस्ट्री इज सो मच बिगर कि एक्सेसरी डिजाइनर्स भी हैं, शू डिजाइनर्स भी हैं, ज्वेलरी डिजाइनर्स भी हैं, बट हमारी इंडस्ट्री छोटी है तो यही बहुत है. ओके जी, ठीक है. फैशन स्टाइलिस्ट तो ये आपके नई कैटेगरी, ये अच्छी कैटेगरी है क्योंकि स्टाइलिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है. और हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें काफी नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं, नए भी नहीं, एक्सपीरियंस भी हैं, नए भी हैं, तो अच्छा उनको रिकग्निशन मिले ताकि ज्यादा जो आने वाले young people and they can be part of the industry as well. So that's very good. बिल्कुल. Style icon of the year. This is a fashion category. I'm not sure, but it is lumped with the fashion categories. So I'm thinking कि fashion industry में से ही style icon होगा. तो ये this will be somebody from within the fashion industry. Because now the other category or the other section is for TV, which we want to give predictions for now. हाँ, TV, drama and music. जी. So उसमें है most stylish actress, television, then most stylish actor, television, then most stylish actress film, most stylish actor film, most stylish performer 2020 and most stylish sports personality. जी, शुरू हो जाए. पहले शुरू हो जाता. इसमें छोटी सी क्लैरिटी मैंने ये देनी थी आप लोगों को कि जो टीवी फिल्म वाली जो कैटेगरीज होती है ना, सो बेसिकली इसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं. जी बिल्कुल. ठीक है. सो आपने समझना ये कि जो टीवी के जो नॉमिनीज पर्सोना है, रियल लाइफ पर्सोना, जो हम पर्सोना जो हम देखते हैं इन एक्टर्स को, स्टार्स को टेलीविजन शोज पे या रेड कार्पेट पे या रियल लाइफ में इंस्टाग्राम पे शूट्स पे, रेड कार्पेट इवेंट्स, रेड इवेंट्स पे. रेड इवेंट्स क्या होते हैं सर? रेड कार्पेट इवेंट्स के ऊपर जहाँ पे उनको हम टीवी से हटके देखते हैं. बट एक छोटी सी इसकी स्टिपुलेशन ये है कि ये सारे वो एक्टर्स होंगे
जिनका कोई ना कोई काम पिछले जी, एक साल बिल्कुल। में आया है, who have been prominent in these 2 who've been years. working. जी So या उनका कोई ड्रामा आया होगा, या उन्होंने कोई बड़ी कैंपेन इस तरह की जी। की होगी, या मॉडलिंग असाइनमेंट जी। की होगी, या फैशन असाइनमेंट, कोई भी ऐसी चीज होगी। So उन्होंने उस जो टाइम पीरियड के अवार्ड्स हैं उसमें दे हैव टू बी एक्टिव। जी बिल्कुल। दैट्स द ओनली थिंग। जी ठीक हो गया। अब जी जी टाइम शुरू हो फॉर जाए। प्रेडिक्शंस एंड हाँ जी, किस कैटेगरी से हमने शुरू करें? जो भी लिस्टेड है पहले आप उससे शुरू करें। आपको सोचना अच्छा, है। मोस्ट स्टाइलिश परफॉर्मर से शुरू करते परफॉर्मर से। हाँ, Oh, ये तो performer बड़ा- हो गया, this ये is a- music This category। is an easy one. This is an And easy the one. nominees are And the nominees are Ali Sethi, जी Misha Shafi, जी Shamoon Ismail, जी and Uzair Jaswal. जी। So Uzair Jaswal is very well dressed and he's also always very well turned out. Even I feel like even when he wakes up, He na, wakes up, his hair is yeah, his हाँ, Johnny हाँ, Bravo hair and everything exactly. is in He's place. always very well turned out. Shamoon Ismail has a very distinct personal laid back style. जो उनका genre है ना गाने का, which is like Punjabi blues, वो उनको देख के भी पंजाबी blues मैंने ही उनका लगता वो जो है। गाना कन्फेटी वाला देखा था, मुझे जी। उसमें वो बड़े अच्छे लगे। वो है अच्छे, वो बड़े उनका एक अपना ओरिजिनल सा स्टाइल है। अली सेठी जो है उनका भी बहुत ओरिजिनल सा स्टाइल है। अली का भी है, एंड no उनका doubt. ही बट इन दिस कैटेगरी आई मीन it's a no brainer. None of them are as stylish as Misha. No argument there. The award goes to. In fact, very few people in the country are as stylish as Misha. No disagreement there either. जी। The award goes to Misha Misha Shafi. Shafi. We would predict that it goes to Misha Shafi. Plus ये हमारी prediction ये है ना भाई। भूलें कि मीशा ने गाने भी गाए हैं पिछले साल में, और वीलो पे जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी उनमें उनका गेटअप और उनका स्टाइल। मीशा इज somebody who chooses her own wardrobe. She doesn't have a stylist. She chooses her own अच्छा, I look didn't and know makeup that. and everything. Misha doesn't have a stylist. I No, didn't know she that. doesn't use stylist. Okay. She's has an inbuilt sense of style. तो इसमें ये है कि ये जैसे नजर आती हैं ये खुद हैं, तो आई वुड से कि Excellent. डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये एक और छोटी सी डिस्क्लेमर आपको ये देना, डिस्क्लेमर नहीं, इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दूं, शुरू क्या कर दूं कि ये वोटिंग खुली हुई है इसकी। जी। सो आप लोग हम स्टाइल हमारे रिकमेंडेशन पे भी कर सकते हैं वो। हाँ, वो आपकी मर्जी है। ये हमने प्रेडिक्शन दी है, बट शाहरुख से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो चला दे यहाँ पे humstyleawards.com/vote जी। पे जाके आप अपनी मर्जी का भी वोट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप उजैर जसवाल या अली सेठी या शमून इस्माइल को वोट देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, मोस्ट स्टाइलिश स्पोर्ट्स पर्सन। और मैं ये कह दूं कि शाहरुख को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये सब तस्वीरें लगाने में। आपकी तस्वीर तो नीली हाउस से बड़ी अच्छी लगा दी बड़ी अच्छी लगाई, वेल डन हाँ, शाहरुख। लेकिन आज भी लगानी Well पड़ेगी। done, शाहरुख। जी हसन नेक्स्ट। इसने अपना टाइटल भी बहुत अच्छा चला बहुत- है, और उसको कोई 101 फॉलोअर भी मिल गए हैं उसके बाद। एक बंदे ने ये भी कमेंट किया कि हसन आई एम अनफॉलोइंग यू एंड फॉलोइंग शाहरुख। एक किसी ने ये भी कहा कि आई एम ओनली फॉलोइंग जस्ट सो शाहरुख्स नंबर इंक्रीजेस। Oh God. मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है, शाहरुख मेरे छोटे भाई की तरह है, उसको हमने अपने दिल के साथ लगा के रखा है। मुझे आपको क्यों लगता है कि मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम होगी? आप जरूर करें शाहरुख को फॉलो। अच्छा जी, मोस्ट स्टाइलिश स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जी एंड द नॉमिनीज आर जी। डियाना बेग, Diana Baig is Is a cricketer. Is a cricketer. She is जी Hajra fast Khan. bowler in the cricket team. हाजरा खान Footballer. फुटबॉलर, Captain of the national football team. सोशल कॉजेज में भी देखते हैं अक्सर, जी, जी, वो बिल्कुल। काफी वो इन्वॉल्व रहती हैं। देन वी हैव करिश्मा अली। जी करिश्मा अली इज आल्सो अ फुटबॉलर। इनको फोर्ब्स ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम चित्राल। वेरी गुड जी। वेरी गुड आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता ये बात। वेरी गुड आमना ऑन योर रिसर्च, वेल डन। रिसर्च नहीं, शान आई मेट मसूद, करिश्मा जी। शान मसूद क्रिकेटर। क्रिकेटर है वो, जी। वेरी गुड। शादाब खान, वो भी क्रिकेटर है। वो भी हमारे पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर जी। हैं। और जी आमना, मैं कहना चाहूंगी हमारे मेल स्टाइल स्पोर्ट्समैन जरा सैड हैं दोनों। अच्छा आई मीन दे डोंट रियली होल्ड अप। ये वाले अच्छे लग रहे हैं मुझे। अच्छे लग रहे हैं आपको? हाँ, ये इनका नाम मेरे ख्याल में अच्छा डायना शान के मसूद डायना है। ऑफ कोर्स हैज अ स्ट्रांग प्रेजेंस, लेकिन मैंने इनका पर्सनल स्टाइल इतना नहीं देखा। आई हैव टू कन्फेस। डियाना बेग का। डियाना बेग का इनका मैंने इतना पर्सनल स्टाइल नहीं देखा। आई हैव टू कन्फेस। ना ही मैंने हमारे दो जो अच्छा, शान और ये जो है करिश्मा अली लुक्स अ लॉट लाइक सरवत गिलानी, नहीं? नो नॉट एट ऑल, नॉट इन Is- रियल लाइफ, नो। अच्छा, but in this picture she's looking a So lot like so out of these 5 nominees, I would say this year Hajra Khan? no. Hajra Khan has actually already won. Okay. And she can win again. She's extremely stylish, and her hair and you know that Yeah, little the curls, yeah. and she's so fit and everything. But
आई थिंक इस साल करिश्मा अली को मिलेगा क्योंकि हसन एक इटालियन डिजाइनर थी स्टेला जॉन Okay. वो आई थी पाकिस्तान उन्होंने इसलिए हमने आमना को बिठाया इसलिए यहाँ पे। रखा आप समझ आएंगे आपको? रखा हुआ है आमना को इन चीजों के लिए स्टेला जॉन इज इटालियन डिजाइनर ये आई थी पाकिस्तान और उन्होंने चित्राल में जो वहाँ पे आर्टिजन थे उनके साथ काम किया अच्छा। और उनका लिएजोन सारा करिश्मा ने किया who's been recognized by Forbes as well and Karishma actually worked for Stella Jean at Milan Fashion Week अच्छा जी with Milan Fashion जी with the models wow. How do I know these things yeah I'm so sorry maybe she hasn't made an appearance in a TV drama that's why oh right okay Yeah. I'd like to see those so Karishma is very of course she's a big achiever she's very young and she heads a sports club in Chitral and she's been recognized by Very Forbes good, so yeah. बहुत इनकी achievements अच्छा हैं उससे पहले तो मैं शाउट आउट देना चाहूंगा जूरी को जिन्होंने नॉमिनीज जी, बिल्कुल। ये इनको नॉमिनेट जी, किया है ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इट्स वेरी गुड दैट दे आर रिकॉग्नाइजिंग दिस काइंड जी बिल्कुल so I think this year Karishma Ali अच्छा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई डिडंट नो दीस थिंग्स आई एम सॉरी पार्डन माय इग्नोरेंस बट आई डिडंट नो दीस थिंग्स सो दिस इज वेरी गुड दैट हम टीवी इज डूइंग दिस जी अच्छा जी अब आप बताएं फिल्म की तरफ जाएं या टीवी जहां आप ले जाना मेरे चाहें ख्याल में फिल्म की तरफ जी ठीक है मोस्ट स्टाइलिश एक्टर फिल्म and of course we're going back to 2019 now because जी। 2020 में कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई जी एंड द नॉमिनीज आर जी माया अली अच्छा फीमेल एक्टर ठीक है जी। ओके माहिरा खान ठीक है आयशा उमर जी माया फतीफा इन 2019 माया फॉर पहली सी परे हट लव परे हट लव पहली सी मोहब्बत जी, परे हट आप लव। देख रहे हैं हसन कितने हाजिर हैं आज परे हट लव एंड माहिरा ऑब्वियसली फॉर सुपरस्टार for superstar not for these films but the work that they but did yeah they're in the movies running that- they're in the running because because of the work. movies that जी Aisha's movie which movie काफ कंगना Kaaf Kangna all right जी so the good thing is that this is about their real life persona जी the real life personas अब आप बताएं नहीं मुश्किल है um, ये मुश्किल है अच्छा I have to say we love Mahira चले आइए इनमें से आप बताएं प्रेडिक्ट करें we absolutely love Mahira I think everybody जी। knows that but Mahira's fashion is like you know we spot her in a white shalwar kurta most of the time this is Hassan struggling with fashion like labels. off screen जी। it's not like you see Mahira dressed up a lot like even she looks gorgeous and that's her like fashion statement like you know even when she came in for that interview that we did for which one Humsafar it wasn't like that you know she was dressed for the red carpet or something but because she's so stunning naturally she doesn't have to put in that kind of effort and she doesn't which is great I think that's the way to go because mujhe on a personal level if you ask me it's my personal opinion I don't like women that are too dolled up I love how you're making this all about yourself yeah I don't Right. prefer that you wouldn't vote for them I wouldn't vote for people and not just women I don't want to sound like a sexist person right but even men who too like you know you've got to be easy in your skin I think that's for me is very important Yeah. that's what really makes you stylish that you've got to be like you know feel comfortable in your skin जैसे मैंने क्या पहना था उस बार मैंने आपको बोला पिछली बार कि यार कि you know this is how I can pull off anything because that's the confidence needs to be there जो चेंज किए थे आपने कपड़े जाके वो ही नहीं, है नहीं, वो नहीं कहने का मकसद ये है कि you've got to be confident in what you are and जी। who you like you know what you perceive yourself to be. ठीक है So that's great. ठीक है तो इन तीनों में से आप किसको बोल So रहे हैं अगर आप स्टाइल की बात करें, I think somebody who's really into it, like you know, there are also people that who really into it and वो कोशिश ये करते हैं, वो कोशिश नहीं शौक भी उनको होता है कि यार वो थोड़ा सा उसको वो करें. I think Aisha probably does it. I think it's neck to More neck between and- Aisha and Myra, but I feel that inbuilt style जो है ना, वो कहते हैं ना कि fashion is something you buy and you wear, but style is something you're born with. I feel that Myra is more stylish because Myra का क्या है कि वो धुले हुए मुंह के साथ और वाइट शलवार कमीज और तंग पजामे कुर्ते और चूड़ियों में भी वो वैसी स्टनिंग लगती इसमें फिर मैं आपसे फिर ये सवाल अब मैं पूछना चाहूंगा. जी आप प्लीज डिफाइन करें what is being stylish and what is being fashionable. fashionable is being wearing what is trending. If you're going with the trend, you're fashionable. Myra, Like I you don't have think is you have the fashionable right in that bag. sense then. Myra is not always fashionable, and that's a good thing, by the way. Being fashionable is not always a good thing.
If you have the right bag and you have the right Hermes की चप्पल, or you have the right Hermes का scarf, or the Van Cleef की chain आपके पास है, Chanel के earrings हैं, आप बड़े fashionable हैं तो जी। फैशनेबल बेसिकली आपका जो फोकस है इट्स ऑन द ब्रांड्स, It's on the brands, it's on the trends. ऑन द कि ट्रेंड्स। अच्छा जी लंबी कमीज चल रही है तो आपने पूरा सीजन लंबी कमीजें पहनी है, ठीक लाइक है। दैट। और stylish? स्टाइलिश वो है कि आप उठ के, और अगर आप कुर्ते शलवार में भी निकल आएंगे ना तो आप लगेंगे ओह माय गॉड, हु इज दैट स्टनिंग पर्सन। It's inbuilt. Style is inbuilt. Your hair is just naturally right. Your face, your skin, your eyes, everything. तो फिर तो मायरा का फिर I think Myra, because हाँ yeah. I think अब thank you for the clarity. What I meant to say was that Myra is not that fashionable always. Not always क्या, but most of the times probably she's not. एक बड़ा फेमस कोट है कोको शनेल का। हाँ जी, मैंने Coco मुझे Chanel पता है तो- वो कि क्या होगा, वो बहुत बार वो बहुत लोगों ने कौन वो शेयर सा? करते रहते हैं। आप बोले मैं आपको बता दूंगा। नहीं उसमें क्या मतलब, आप बड़ा ही, अगर आपको पता है तो बताएं। नहीं मुझे अभी आप पता है आप क्या कहेंगी, आप बोलना शुरू करें। फैशन चेंजेस बट स्टाइल endures। नहीं ये वाला नहीं था, वो कुछ और था। मुझे पता है कुछ आप क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है। हाँ To change you must always be stand out or something. Something. हाँ नहीं, फैशन चेंजेस स्टाइल endures, which means that स्टाइल आपका पैदा होने जब से आप होश लेते हैं एज के बाद, थ्रू एज टाइम, यू आर स्टाइलिश। ठीक है। एंड सिंस दिस इज द मोस्ट स्टाइलिश एक्टर, नॉट मोस्ट फैशनेबल एक्टर, जी। तो फिर स्टाइल के वाले से तो ऑफ कोर्स मायरा's got her personal style. I don't think anybody will ever get an award for being fashionable. Fashionable is very directly related to how much money you have. अच्छा Obviously. ठीक है। तो नहीं मायरा का एक बड़ा डिस्टिंक्ट पर्सनल स्टाइल Absolutely. वो तो है। Absolutely. And she's very stylish. बिल्कुल। No doubt. Maya also is very stylish. जी, Maya has acquired style over the years. Maya हमेशा नहीं थी इतनी stylish. Maya का turning point was Tifa. अच्छा जी। तो तीफा के बाद But now she is extremely stylish. she's very Yeah. stylish. And Aisha has always been very stylish. जी, So it's a tough call actually. it's a tough call. It's a tough हाँ, call. मैं I would fashionable के point of view से सोचा था, इसलिए मैंने reason, आयशा another करा। reason that I would choose Myra over Aisha and Maya is that Myra, even when she's endorsing a brand, देखिए हमारी जितनी actresses and stars हैं वो brand endorsements बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। Instagram पे आप देखते ही होंगे, every day they're putting up pictures. Myra कभी भी वो चीज़ नहीं endorse करती जो आप उसको envision ना करें उसमें। She'll never wear anything that she doesn't like. वो उसी ब्रांड को endorse करेगी जो कि उसकी वाकई एस्थेटिक से मिलता हो, so that she's very like sincere to her style. ठीक है। तो फिर इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि माया एंड आयशा और ऑब्वियसली एक्सट्रीमली गॉर्जियस, जी। इसमें कोई शक ही जी, नहीं इसमें है। कोई शक एंड नहीं। दे आर वेरी आयशा जीत चुकी हैं by the way. आयशा जीत भी आयशा चुकी जीत हैं। चुकी आयशा हैं। इज आल्सो एक्सट्रीमली स्टाइलिश, माया इज आल्सो वेरी स्टाइलिश। बट देन यू आर राइट कि जो मैं शुरू में सारी बात कह रहा था कि मायरा इज बिकॉज शी इज सो एफर्टलेस इन हर स्टाइल, द अवार्ड शुड गो टू मायरा खान। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। एक और बात बताऊं क्यों जाना चाहिए मायरा खान। लोग कहेंगे पैसे लगाए मायरा ने, ऐसी बात नहीं है। मायरा ऑल्सो वेयर्स पाकिस्तानी कल्चर वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके। जो व्हाइट कुर्ता शलवार है ना वो उनका सिग्नेचर है। मैंने हाँ वो उन्होंने बहुत उसको जो है ना, शी इज एन जैसे मैं एम्बेसडर। आखिरी बार मैंने मायरा को देखा था जब हम वहां पे गए थे, शाहरुख टिकटॉक टुक राइड, हाँ। टुक राइड पे गए थे एंड शी वाज वेयरिंग येलो शलवार, बिल्कुल। जैसे जर्दे की देगा पहन रही, बिल्कुल। बट शी कैन पुल दैट ऑफ। बिल्कुल। दैट्स द थिंग। बिल्कुल नॉट मेनी पीपल आई नो हु कैन पुल ऑफ अ येलो शलवार, जी बिल्कुल। like me, like I can pull off stuff. Most stylish actor film male. जी, And the nominees are लेट्स हैव इट। Ali Rahman Khan, जी Bilal Ashraf, जी शहबाज शिकवी। जी, तीन ही है। बस तीन है। जी। आपका क्या ख्याल है? I think Ali. So Ali is very stylish, but I think in film category I would go for Bilal Ashraf because मुझे पता है कि अली रहमान टेलीविजन के लिए भी नॉमिनेटेड है। Ali and जी, I would नहीं ये बात आप नहीं कर सकती कि just because he's nominated in 2 categories, नहीं। No, but I think out of these 3 I think Bilal is more stylish. You think Bilal is more? I do. In his real life? Yeah, I think so. I think Bilal has fantastic persona and he's extremely good looking. He's tall, he's broad, he has the aura and he's very stylish, always well dressed, always well turned out. रनवे भी उन्होंने किया हुआ है, मॉडलिंग भी की हुई है, फिल्मों में भी अच्छे लगते हैं और you know, yeah, absolutely. What about शहबाज? रजिस्टर नहीं हुआ इतना। हाँ, मैंने उनको इतना नहीं, इतना off रजिस्टर screen नहीं मैंने- हुआ जी। So Shahbaz was in Pare Hadla. जी। So we know Shahbaz in Pare Hadlav as Maya's beau, हाँ, and then we know him as Aima's beau. So his work and his
personal self has not really made that much of an impact. True. Ali and Bilal are like way above ठीक in है, the running. ठीक है. जी. You've picked Bilal, I've picked Out of Ali. these three, you pick Ali. Moving on to the next category, जी. which is most stylish actor, television, female. Okay. Hum TV should get me to do these like The voiceovers. voiceovers. अच्छा. Meera Sethi. जी. Mashal Khan. जी. It's not Mashal, it's Mashal. Mashal has corrected us a few times. जी. on that. Nosheen Shah. जी. Sahifa Jabbar Khattak. जी. Sonia Hussain. जी. Sonia Hussain. I really like Sonia's style. Oh, absolutely. So this is, I think, a tough one between Sonia and Nosheen, because Nosheen Nosheen is का भी very बहुत, stylish she's as well, also yes. very stylish, but I feel कि I जो think Sonia is yeah, I right. think Because so. Sonia, even when we see her on Yes, TV, yes. because I know and I understand you off-screen persona की बात हो रही है, हाँ. but even on screen, यार, her sarees and whatever which drama was that? Which one? The drama, the main drama. बताओ शाहरुख. How can we forget Amna? इश्क रहे नसीब नहीं. बताओ ना क्या हो गया है? मोहब्बत तुझे अलविदा. हाँ. Even in मोहब्बत तुझे अलविदा, हाँ. extremely stylish. अच्छा, Extremely. जो ना सोनिया is stunning. मैंने तो उनके साथ ट्रैवल भी किया हुआ है. मैं हर दफा ये प्लग इन करती हूँ. करें जी, करें, लेकिन हाँ. वो लॉन पहने या वो वेस्टर्न पहने या वो ईस्टर्न पहने या शी इज जस्ट ब्यूटीफुल एंड शी हैज स्टाइल, और वो बड़ा अपने स्टाइल, पर्सनल स्टाइल में इन्वेस्ट करती हैं. मतलब अगर आप उनकी देखिए वो ट्रैवल कर रही हैं तो तस्वीरें उनकी देखें यार, शी लुक्स एट पार विद द कार्डाशियन. आई मीन बहुत हसीन है एंड आई वुड वोट फॉर हर. ठीक है, I would also vote for Sonia Hussain. Yeah, this was easy. हालांकि इसमें नॉमिनी ज्यादा थी, 5 थी. हाँ आपने बड़ी जल्दी पिक कर लिया. जी. Most stylish actor, television, male. हाँ जी. And the nominees are जी. Ali Rahman Khan, जी. Imad Irfani, जी. Shehbaz Shigri again जी. for TV. उन्होंने ड्रामे किए हैं एक तो. अच्छा. Osama Khan, जी. Shehroz Sabzwari. हाजिर क्यों है आप शेरोज पे? ऐसे. अच्छा जी. मेरे यार हिसाब इमाद. इमाद, मेरे हिसाब से दिस इज अ टॉस बिटवीन अली एंड इमाद. अली को मैंने तो दे दिया है. आप अली को दे चुके हैं, यहाँ मैं अली को इमाद. Between Imad and Ali, you'll pick Ali? I would. Between Imad and Ali, I would pick because I feel that Ali invests more in his public persona. मैंने उनको ज़्यादा देखा है, बहुत वेल ड्रेस देखा है. अगर आप उनकी याद करें अपीयरेंसेस या उनका इंस्टाग्राम, he wears a lot of Nomian sari. बहुत वो कीच किस्म की भी चॉइसेस करते हैं. It's not always conventional. Imad is a little conventional. He's very very good looking, of course very well dressed, former model भी थे. मगर जहाँ तक स्टाइल, पर्सनल स्टाइल की बात है ना, मुझे लगता है अली cuts a more convincing argument. ठीक. What about the other three? What about them? What about Osama Khan and So Osama we saw in अभी इश्क जलेगी, हाँ, but obviously this is 2019 and 2020. ये मुझे लगता है उसामा बहुत नए हैं. मुझे अगेन इनका स्टाइल मुझे रजिस्टर नहीं हुआ. ना ही शहबाज का हुआ है और ना ही शेरोज का हुआ है, क्योंकि शेरोज इतने नए नहीं हैं. लेकिन स्टाइल अगर सदफ कमल होती तो मैं कहती कि डेफिनेटली, लेकिन हाँ ठीक है. तो मेरे ख्याल में ये हमने सारी कैटेगरीज, हमने आपको बता दिया किसके लिए आपने वोट करना है. चलो शुरू हो जाए अब. नहीं, आपकी मर्जी अपनी है कि आप किसके लिए वोट करें. अच्छा, ये तो हमारी प्रेडिक्शंस थी. एक मजे की बात आपको हम बताना भूल गए कि होस्ट कौन कर रहा है. जी. वी नो थ्रू द प्रेस रिलीज दैट उर्वा. हाँ, मैं कहने लगी थी डरे तो नहीं आप नाम नहीं नहीं, मैं मुझे खुशी हुई बिकॉज ये हमें और मौका मिलेगा उर्वा को लाइव जी कि आपका डर थोड़ा और कम हो जाए. और नीले वाला डर हमारा थोड़ा निकलेगा, कम होगा जब हम उर्वा को पूरा इवेंट होस्ट करते देखेंगे. और प्रेस रिलीज में ये भी मेंशन है कि उर्वा के साथ कोई और भी होस्ट कर रहा है. जी. हार्ट थ्रॉब, जिनको हार्ट थ्रॉब सुपरस्टार, जिनका नाम अभी रिवील नहीं हुआ. जी. सो लेट्स सी कि वो कौन होंगे और ये कब रिवील होगी ये इन्फॉर्मेशन. सो द शो सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और छोटे छोटे जो टिटबिट्स हमें इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं और मेरी एक दो लोगों से बात भी हुई है. वी नो दैट अलीज़ा शाह इज परफॉर्मिंग. वी नो अलीज़ा शाह इज परफॉर्मिंग. We also know, most people don't know, but I know Ali Rahman Khan is also performing. Oh, all right. जी. All right. और नाम भी बताऊँ? हाँ बताए ना. बताऊँ फिर? हाँ. बता दूँ फिर आपको? हाँ. बता ही देता हूँ फिर मैं आपको आज. हाँ. आज मैं आपको बता देता हूँ. अब्दुल्ला सिद्दीक. क्योंकि हसन को नहीं पता, अब्दुल्ला सिद्दीकी is child prodigy turned
global superstar. You don't know, you haven't heard any of his music, have you? अब्दुल्ला सिद्दीकी म्यूजिशियन, म्यूजिक से ताल्लुक है उनका. So अब्दुल्ला सिद्दीकी will be performing. अलीज़े शाह से मेरा And ताल्लुक I'm है. really excited about Abdullah Siddiqui performing. आपने सुना है Resistance उनका? नहीं जी, मैं I hope he's performing with Shamoon Ismail though. That would be really fun. शमून इस्माइल का नाम नहीं है. अलीज़े शाह परफॉर्म कर रही है, उन्हें मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके के साथ. हमने उनके ड्रामे देखे हैं ऑफ कोर्स. हो सकता है उनसे मुलाकात और उनसे पूछा जाएगा आप हमारे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देते. मुझे दे दिया क्योंकि इसलिए मैं लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा. मुझसे मैं ये सवाल नहीं उनसे पूछ सकती एंड we've got Aima Baig. जी उनको ऑफ कोर्स I'm looking forward to her performance. जी Aima Baig is Hassan, voice of the new generation. I mean one of the strong female voices to come out of the music industry ठीक है. in the last 2 years and more. Yeah. ठीक है. तो इंटरेस्टिंग लाइनअप. जी. और आपने कहा कि ग्लोबल सुपरस्टार है अब्दुल्ला सिद्दीकी. जी. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिज परफॉर्मेंस. जी. एंड सीम्स लाइक अ फन नाइट. शुड बी फन. लाहौर में है जी हम स्टाइल अवार्ड्स. जी. कराची में नहीं है. जी. वो भी एक एडेड हमारे लिए एक है कि हम जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, शायद हमें फ्लाइट में कुछ मिल जाए सेलिब्रिटी स्टार्स जिनके साथ हमारी गपशप लगे. जी. और एक्सक्लूसिव ये कंटेंट होगा ऑब्वियसली सारा. बीटीएस, शोगल, हंगामा, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, जी, माहौल आप मस्ती. फोन चार्ज कर लीजिएगा अपना. 2 फोन है, एक आपके पास है, एक मेरे पास है. जी. तो मेरे ख्याल में हमारा वी आर सॉर्टेड. टाइम निकल जाएगा इंशाल्लाह. जी. शाहरुख को लेके जाना या नहीं लेके जाना, इसका हम डिसीजन लेंगे. ये था आज का हॉट बाइट्स. उम्मीद करते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने दी हम स्टाइल अवार्ड्स और धूप की दीवार के बारे में वो आपको अच्छी लगी होगी. धूप की दीवार की इन्फॉर्मेशन तो आपके पास ऑलरेडी थी, बट हम स्टाइल अवार्ड्स की हमने आपको कोशिश की है कि जो उसकी बीटीएस सिचुएशन है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, उसके बारे में आपको अपडेट करें. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा. अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए. मैं और आमना अब इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ऑन फ्राइडे विद द हॉट रिव्यू. आप इंटरव्यूज नहीं करनी आजकल, क्या प्रॉब्लम है? ये क्या सवाल है? क्या मतलब ये कितनी बदतमीजी से पूछा. आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों आपने आखिरी हमने इकट्ठे मैंने किया आखिरी इंटरव्यू फैसल कुरैशी का. नहीं जी, हम दोनों ने किए हैं परदेश के सेट पे. उससे पहले फैसल कुरैशी का मैंने इंटरव्यू किया. तो कब करेंगे आप इंटरव्यूज? किसका चाहते हैं आप मैं करूं? करे मतलब आप मेरे से पूछ के करती हैं? नहीं तो नहीं, लोग मिल रहे हैं ना. ये क्या बात? जिनका मैं करना चाहती हूँ वो नहीं, वो मसरूफ ये क्या बात हुई? वो बिजी हैं. नहीं ये क्या बात हुई? यही बात है. नहीं जी, हम अभी मैं आमना से ऑफ कैमरा डिस्कस करता हूँ और मजे के इंटरव्यूज आपके लिए लाइन अप करते हैं. और आमना आपसे फ्राइडे को मिलेंगे विद हॉट रिव्यू. तब तक के लिए खुदा हाफिज.